हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ इज़ रविरंजन प्रसाद। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में एग्रीकल्चर्स के बारे में शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोगों ने इंडिया में एग्रीकल्चर्स का क्या सिनेरियोस है उसको हम लोगों ने देखा था। किस टाइप्स का हम लोग फार्मिंग्स करते थे, 3 टाइप्स का हम लोग फार्मिंग्स के बारे में भी हम लोगों ने चेक किया था। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और मैनेजमेंट जो कि चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रॉप प्रोडक्शन जो है प्रैक्टिसेस किस टाइप से किया जाता है, जिसमें हम लोग सॉइल एंड क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, न्यूट्रिएंट एंड मैनेजमेंट के बारे में, वाटर मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट एंड पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। साथ ही हम लोग ने क्रॉप्स प्रोडक्शन सीजन्स भी देखे थे, जिसमें खारिफ सीजन्स, रबी सीजन्स, जायद सीजन्स के बारे में हम लोग पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था एग्रीकल्चर क्रॉप्स का, जिसमें हम लोग सीरियल्स क्रॉप्स, पल्स क्रॉप्स, ऑयल सीड्स, फॉडर्स, फाइबर्स क्रॉप्स और कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। साथ ही स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रोडक्शन और मैनेजमेंट ऑफ द सीरियल्स क्रॉप्स को पढ़ा था, जिसमें मेनली हम लोग 3 क्रॉप्स यानी राइस, वीट और मेज के बारे में इस प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें हम लोगों ने राइस को स्टार्ट किया था। और राइस जो कि इसका साइंटिफिक नाम जो है ओरेजा साटविया है, और ये जो है मेन स्टेपल्स फूड था जो 3 बिलियन पीपल्स ऑफ द वर्ल्ड्स में। इसके बाद हम लोग इंडिया में भी देखे थे इसके क्या क्या सिनेरियोस है। इसके बाद हम लोग ने जो राइस प्रोडक्शन के लिए क्लाइमेट और सॉइल रिक्वायरमेंट किया था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। साथ में स्टूडेंट, हम लोग राइस इकोसिस्टम जो इंडिया में है, वो जो मेनली 4 टाइप्स का होता है: इरिगेटेड राइस इकोसिस्टम, रेनफेड अपलैंड राइस इकोसिस्टम, रेनफेड लोलैंड राइस इकोसिस्टम, फ्लड प्रोन राइस इकोसिस्टम्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। साथ में रिकमेंडेड कौन कौन सी वैरायटी हम लोग यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग हाइब्रिड, बासमती, अदर्स इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मेथड ऑफ कल्टीवेशन जो हम लोग राइस प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग 2 टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला है ड्राई कल्टीवेशन और सेकंड था स्टूडेंट्स तो वेट कल्टीवेशन। आज हम लोग देखेंगे आज हम लोग देखेंगे सिस्टम्स ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानी श्री टेक्निक। स्टूडेंट, ये जो श्री टेक्निक है, जो ये फर्स्टली जो है मेडागास्कर में 1980 में इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया गया था। देन आफ्टर सेवरल कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया भी जो है इस टेक्निक को यूज कर रहा है, जिसमें हम लोग 15 to 20% जो है ग्राउंड वाटर को सेव करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्टली इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे फील्ड होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लॉइंग करते हैं। प्लॉइंग करने के बाद उसको हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, लेवलिंग कर लेते हैं, ताकि जो है उसमें वाटर का लॉगिंग ना हो। ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं कि ये भी जो है, इसके लिए हम पहले जो है छोटे से एरिया में हम लोग क्या करते हैं कि नर्सरिंग करते हैं राइस का। इसके बाद वहाँ से हम उस राइस को जो है उस प्लांट को हम क्या करते हैं, वहाँ उस प्लांट को फिर वहाँ से निकालते हैं, और उसमें जो है क्या बोलते हैं कि उसमें ये प्लांट जो है स्टूडेंट जो रेडी हो जाता है 10 से 12 दिनों के बाद, वो जो प्लांट रेडी हो जाता है उसको निकालते हैं। और निकालने के बाद 30 से 40 के बाद जो हम उसको क्या करते हैं, प्लांट कर देते हैं फील्ड में। और उसके लिए जो है जो डिस्टेंस है, वो मेनली जो है डिस्टेंस जो है स्टूडेंट, इसमें मेन डिस्टेंस हम लोग जो है 25 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर इसके बीच का स्पेसिंग रखते हैं। ये टेक्निक स्टूडेंट इतना ज़्यादा कारगर है कि जो हम लोग डायरेक्ट सीडिंग जो करते हैं, सपोज अगर हम जो है 5 kg उसमें यूज करते हैं ड्राई सीडिंग में, तो इसमें जो है हमको जो ये सी टेक्निक में हमको केवल 2 kg ही करते हैं। यानी ये हमारे लिए 3 kg का क्या हुआ, हमारे लिए सीड्स का बेनिफिट हुआ। साथ में जो है इसका जो प्रोडक्शन होगा राइस का, यानी राइस यील्डिंग जो है वो 22 से 34% इंक्रीजमेंट हो जाता है। और जो हम डायरेक्ट सीडिंग जो एग्री टेक्निक यूज करते हैं, उससे हमको 21,000 से 14,000 तक का जो है हमारा इसमें सेविंग होता है। जिस वजह से स्टूडेंट, ये आज जो है आज नाउ एडेज ये मोस्टली यूज होने वाला टेक्निक है श्री टेक्निक। ठीक है। इस टेक्निक में श्री में प्रोवाइड
Sri may provide proofs as the boon to enhance the productivity while using less seeds and irrigated water than the conventional rice farming. इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट कि सैलो यानी 1 to 2 सेंटीमीटर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं यंग सीड्स को टू लीव स्टेज इनटू द मोस्टेड शेड बेड। जो इसके बीच का जो स्पेसिंग जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर इसके बीच के क्या होता है स्पेसिंग होता है। और इसमें जो वीडिंग होता है उसमें वीडिंग जो है वो 10 to 12 डे या 20 to 25 डे या 42 या 40 से 42 डेज में हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर से वेडिंग कर लेते हैं। अगला अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि फार्मर्स में यूज़ मैकेनिकल वेडिंग टूल्स जो है यानी वेडिंग करने के लिए जो फार्मर जो है मैकेनिकल वेडिंग टूल्स का भी यूज़ करता है जिसे हम लोग क्या करते हैं वेडर टू रिमूव वेड्स। ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें कि अल्टरनेशन ऑफ वेटिंग और एंड ड्राइंग ऑफ द फील्ड फॉर सॉइल एरिएशन ड्यूरिंग द वेजिटेशन। यानी जब जिस टाइम ये वेजिटेशन होने लगता है वेजिटेटिव ग्रोथ होता है उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कभी वेट करेंगे या फिर ड्राई इस तरह से हम लोग क्या करते हैं अल्टरनेट रखते हैं। अगला पॉइंट है कि एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। ठीक है। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स टू सप्लाई एडिक्वेट न्यूट्रिएंट यानी हमको एडिक्वेट न्यूट्रिएंट को क्या करना सप्लाई करना होगा। तो सप्लाई करेंगे तो उसमें हम लोग स्टूडेंट जो है मेनली हम क्या करते हैं मैन्योर्स ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज़ करते हैं जिसके वजह से जो है सॉइल का जो है न्यूट्रिएंट्स सॉइल स्ट्रक्चर क्या हो इम्प्रूव हो। अगर इफ़ नेसेसरी हो तो उस टाइम में हम लोग क्या कर सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को एज ए सप्लीमेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि एडिक्वेट सप्लाई फॉर ऑफ ऑल द इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इज द मस्ट फॉर गेटिंग फूड यील्डिंग। यानी हमको यील्डिंग ऑफ राइस के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डोज जो होगा वो 100 to 150 kg पर हेक्टेयर नाइट्रोजन यूज़ करेंगे। देन आफ्टर स्टूडेंट इसमें हम P2 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड्स जो है उसमें 45 to 60 kg पर हेक्टेयर यूज़ करेंगे या फिर हम पोटेशियम ऑक्साइड जो है 40 kg पर हेक्टेयर उसमें यूज़ कर लेंगे। अगर इफ़ सॉइल जिंक डिफिशेंट सॉइल्स होगा उस केस में हम लोग जिंक सल्फेट जो है 20 to 25 kg पर हेक्टेयर न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है वाटर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स राइस इज एक्चुअली स्टूडेंट राइस जो होता है ये लार्जेस्ट कंज्यूमर्स होता है वाटर का जिसमें 3000 से 5000 लीटर्स वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूस 1 kg ऑफ राइस को प्रोड्यूस करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है। यानी राइस जो होता है ये कंज्यूम करता है। ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि अंडर वाटर स्कार्सिटी के केस में हम लोग क्या करते हैं श्री टेक्निक भी यूज़ करते हैं और भी जो है मेथड्स हम लोग यूज करते हैं जिसमें हम लोग का प्रैक्टिस टू इंटरमीडिएट सबमरीन्स ड्यूरिंग द क्रिटिकल स्टेजेस यानी टेलरिंग और फ्लोरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द सेचुरेशन ऑफ द फील्ड कैपेसिटी इन रेस्ट ऑफ द ग्रोथ स्टेज इज द रिकमेंडेड। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि वीड मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि वीड मैनेजमेंट टेक्निक जो है हम लोग हैंड से ही वीडिंग कर लेते हैं और जनरली हम लोग नॉर्मली टू वेडिंग डन करते हैं और वो जो है वेडिंग का टाइम जो होना चाहिए 15 to 45 डे होना चाहिए सोइंग डे आफ्टर सोइंग। ठीक है। अगला पॉइंट है अगला हम लोग इसमें देखेंगे कि जो वेडिंग करना होगा उसमें जो अनवांटेड जो उसमें ग्रासेस जो आ जाते हैं उसके लिए हम लोग कुछ हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं। जैसे नर्सरी राइस जब नर्सरी रहता है तो उस टाइम में हम लोग जो है बूटा क्लोर यूज़ करते हैं 1 से 1.5
ठीक है, केजी AI पर हेक्टेयर, ठीक है, ये डोज यूज करना होता है। और ये जो प्री इमर्जिंग एट 5 to 6 डे आफ्टर सोइंग टाइम में हम लोग इसको यूज करते हैं। इसके बाद कुछ जो है पेंडिमेथिलीन जो है ये 1 से 1.5 यूज करते हैं, जो कि ये भी है प्री इमर्जेंस एट 5 to 6 डे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि डायरेक्ट सीडिंग अपलाइन राइस में वहाँ भी हम बोटाक्लोर यूज करते हैं, इसमें भी है डोज वहीं रखते हैं 1 से 1.5 तक। ठीक है, पेंडीमेथिलीन जो है इसको भी यूज करते हैं, ये सब हार्बिसाइड्स है। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट सीडिंग्स पर्डलेट्स एंड ट्रांसप्लेटेड राइस के टाइम में हम लोग उस टाइम में जो है बोटाक्लोर्स, पेंडीमेथिलीन्स, पेटिल्स, क्लोर्स और मैटसुल्फोन मिथाइल्स को भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट जो है कि ओवरकम टू डिजीज द सीड शुड बी द डिजीज फ्री होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल फंगल्स और बैक्टीरियल डिजीज सीड शुड बी द ट्रीटेड एट द बेबिस्टीन्स एट द रेट 2 kg पर सीड्स में हम लोग क्या करेंगे, उसके साथ हम लोग इसको ट्रीटेड करेंगे ताकि इसमें फंगस और बैक्टीरियल जैसे डिजीज न लगे। ठीक है, फंगिसाइड्स कैन बी स्प्रेड टू कंट्रोल द डिजीज, यानी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग फंगिसाइड्स को भी क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। इसमें हम लोग मेनली 2 डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसका सिम्टम्स देखेंगे और उसका मैनेजमेंट कैसे होगा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक फर्स्ट डिजीज है स्टूडेंट लीफ एंड नेक ब्लास्ट। इसका जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है स्टूडेंट जो भी हमारे लीव्स होंगे, ठीक है, उस जो राइस का जो लीव्स होता है उस लीव्स में क्या होता है, बीच में स्पॉट स्पॉट टाइप्स के क्या होने लगता है, इसमें फॉर्मेशन होने लगता है और ये धीरे धीरे क्या कर देगा, वो पूरे जो है किल द इंटायर स्लीव्स को ख़त्म कर देगा, जिससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए हमको बचाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि जिस टाइम हम लोग सोइंग करने से पहले हम लोगों को सीड्स और फर्टिलाइजर्स को बैलेंस करना है। मेनली ये जो है नाइट्रोजन्स जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं या लेस इरिगेटेड करने के वजह से ये लीफ एंड नेक ब्लास्ट डिजीज जनरली होता है उसके अंदर। सेकेंड डिजीज है दोस्तों फ्रेंड्स बैक्टीरियल स्लीप ब्लाइटेड। ये जो है वाटर सोक्ड टू येलोविश स्ट्रिप ऑन द लीफ ब्लेड्स, यानी जो ये लीव्स का ब्लेड्स होता है इसके टॉप लेयर से ये स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ये ड्राई होने लगेगा, येलोइश कलर दिखाई देगा और ये इन्फेक्टेड होने के वजह से ये लीव्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और साथ ही ये प्लांट को भी ख़त्म कर देगा, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले हम लोग फील्ड को पूरी तरह से सैनिटाइज कर देंगे। जैसे हम लोग उसमें क्या करेंगे, रिमूविंग कर देंगे, जो भी वीड होस्ट होगा उसको, राइस स्ट्रियो होगा उसको सैनिटाइज कर देंगे, या रोटेंस होगा जो एंड वॉलंटियर सीडिंग्स होगा उसको हम लोग पूरी तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसमें से रिमूविंग कर देंगे। इसके बाद हम जो है वैसे सीड्स का यूज़ करेंगे जो रेसिस्टेंस वेराइटीज़ हो। और नेक्स्ट जो है इसमें सीड ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सीड ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर जो है पर ml 100 माइक्रोग्राम्स यूज करेंगे और जिंक सल्फेट जो है वो 2%, जिंक सल्फेट जो है स्टूडेंट 2% यूज करेंगे, जिससे रिड्यूस करेगा क्या, बैक्टीरियल्स बिलाइटेड को। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट हम लोग क्या देखेंगे कि जो हम लोग पेस्ट यूज़ करेंगे उसको किस तरह से हम उसमें यूटिलाइज करेंगे। राइस मोस्ट ऑफ द राइस पेस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द इंडिया, हाउएवर ओनली अ फ्यू पेस्ट आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इन डिफरेंट रीजन में। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस एंड यूज ऑफ द रेसिस्टेंट कल्टिवेटर शुड बी गिवन परफॉर्मेंस फॉर द पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंसेक्ट पेस्ट जो है स्टीम ब्रोरर्स जो कि येलो कलर्स का होता है, इसमें हम लोग क्या करें, इसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ द डैमेज क्या करेगा कि इसमें हम देखेंगे सिम्टम ऑफ द स्टीम्स बोरर्स डैमेज आर डेडेड हार्ट्स एंड वाइट हेड्स होगा। वाइट हेड्स आर डिसकलर्स, ठीक है, डिसकलर्स पैनिकल्स विद द एम्प्टी और पार्शियल फील्ड द ग्रेन्स, लार्वा फीड ऑन द टिश्यूज अराउंड द नोड्स। मैनेजमेंट क्या करना होगा स्टूडेंट, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो एडॉप्ट सीडिंग रूट जो डीप ट्रीटमेंट, इसमें हम लोग क्या करेंगे 0.05% हम लोग क्लोरो
pyrophos emulsions for 1 minute before the transplanting and the endemics area, यानी जो इंडेमिक्स एरिया होगा उसमें हम लोग क्या करें 1 मिनट्स बिफोर हम लोग क्या ट्रांसप्लेटिंग के 1 मिनट्स बिफोर पहले क्या करेंगे उसमें इमल्सन यूज कर लेंगे कितना 0.5% ऑफ द क्लोरोपायरोफोस का। ठीक है। सेकेंड हम क्या करेंगे कार्बोफोरंस 3G एट द रेट ऑफ 20 kg पर हेक्टेयर्स या 4 8 10G 12.5 kg पर हेक्टेयर्स या फेंट्रोथिन जो है वो 40 EC एट द रेट 0.1% उसमें यूज करेंगे। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि लीफ होल्डर्स के लिए हम क्या करते हैं तो जो कार्टिपिलर्स होते हैं फोल्ड राइस लीव्स अराउंड देम एंड अटैच द लीव्स मार्जिंग टुगेदर विद द सिल्क स्टैंडर्ड्स फोल्डेड क्या होता है रिस्ट्रिक्ट द फोटोसिंथेसिस, जिसके वजह से क्या हो जाता है प्लांट्स ही खत्म हो जाते हैं। इसके लिए हम यूज़ क्या करें मैनेजमेंट कैसे करेंगे इसको तो कल्चरल प्रैक्टिस लाइक क्रॉस रोटेशन, ये हम लोग क्या करेंगे रोटेट करके हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे। रोटेटिंग प्लांटेशन डेंसिटी एंड बैलेंस द न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कर लेंगे बैलेंस कर लेंगे। अगला पॉइंट है अगला है ये लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट कि हम जो है राइस को हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे, थ्रेसिंग और यील्डिंग कैसे कर लेंगे। इसके लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं द प्लांट शुड बी द कट क्लोज द ग्राउंड एट रिपिंग एंड लेफ्ट फॉर ड्राई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे यानी जब प्लांट कट कर देंगे राइस को कट करेंगे तो उसको ड्राई होने के लिए हम लोग क्या करेंगे कुछ फ्यू डे के लिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं। थ्रेसिंग कैन बी अकॉम्प्लिश बाय द मैनुअल मेथड से भी हम लोग कर सकते हैं या पैडल थ्रेसर्स या पावर ड्रिवर स्टेशनरी थ्रेसर्स को भी हम लोग यूज़ करेंगे। कंबाइंड मशीन कैन बी इम्प्लाइड फॉर द कंबाइंड मशीन भी यूज़ करते हैं जिसमें हम हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों हो जाता है। द प्रोड्यूस शुड बी द प्रोपरली सन द प्रोड्यूस शुड बी द प्रोपरली सन ड्राइड होना चाहिए। द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर द स्टोरेज ऑफ द राइस ग्रेन कितना होना चाहिए मॉइस्चर जो है वो 12% होना चाहिए। अ वेल मैनेज क्रॉप ऑफ द मिड लेट ड्यूरेशन यानी 135 टू 115 डे होना चाहिए। वैरायटी एंड हाइब्रिड यील्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे 6 to 7 टन पर हेक्टेयर से यूज करेंगे आता है। वेयर आर द शॉर्ट ड्यूरेशन कल्टीवेशन जो हम करेंगे उसमें 4.5 से 5.5 टन पर हेक्टेयर हमारा क्या होता है यील्डिंग होता है। ठीक है। अगला पॉइंट अगला जो है स्टूडेंट हम लोग देखेंगे वीट को वीट का जो है साइंटिफिक नेम जो होता है वो टेटिकम अस्टिवियम होता है। ये जो है ये भी जो है ये मेन राबी सीरियल्स क्रॉप्स होता है। टोटल एरिया जो है जिसमें हम लोग क्रॉप्स करते हैं वीट का वो 29.8 मिलियन पर हेक्टेयर से इन द कंट्री। द प्रोडक्शन ऑफ द वीट इन द कंट्री में हम लोग जो देखेंगे वो कितना है 2011-12 के डाटा के अकॉर्डिंग 94.88 मिलियन मीट्रिक टन है। यानी जो प्रोडक्टिविटी जो है वीट का वो कितना है तो 3140 kg पर हेक्टेयर। ये हम लोग जो है डाटा यूज कर रहे हैं 2011-12 के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट है स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि वीट के लिए क्लाइमेट और उसका सॉइल रिक्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। इसमें हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि जो वीट ग्रोन जो होता है वाइड रेंज ऑफ द लैटिट्यूड रेंज जिसमें 60 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ टू ये इक्वेटर्स ये 60 डिग्री नॉर्थ और टू 60 डिग्री साउथ ये जो बीच का रीजन्स है इसमें हम लोग क्या ये जो रीजन्स होते हैं क्लाइमेटिक रीजन्स होते हैं या इसके अंदर जो सॉइल्स होता है इस रीजन का जो सॉइल्स होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं इसमें वीट का एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है। अब एल्टीट्यूड्स की बात करेंगे तो जो सी लेवल से होगा वो 3500 मीटर एबव जो है ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक वाले रीजन्स में भी हम लोग एग्रीकल्चर वीट का करते हैं। नॉर्मली जो है स्टूडेंट मोस्ट आइडियल कंडीशन जो होता है वीट कल्टिवेशन के लिए वो क्या होना चाहिए कूल्स और मॉइस्चर्स होना चाहिए कूल्स और मॉइस्चर वेदर होना चाहिए ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड जो है वार्म एंड ड्राई वेदर ड्यूरिंग द होना चाहिए क्या ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम यानी ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम जो होना चाहिए वार्म एंड ड्राई वेदर होना चाहिए। ठीक है। और जो वेजिटेटिव ग्रोथ पीरियड के समय हम लोग के क्या होना चाहिए कोल्ड एंड मॉइस्चर वेदरिंग होना चाहिए। ठीक है।
अगला पॉइंट है कि जर्मिनेटेड टाइम जो है, टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि जर्मिनेट एट 4 डिग्री, ये जो है जर्मिनेट 4 डिग्री सेल्सियस पर भी हो सकता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, 16 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है, सेल्सियस होता है, ठीक है। ड्यूरिंग द ग्रेन डेवलपमेंट, ठीक है, वो 25 डिग्री सेल्सियस फॉर द लास्ट 4 to 5 वीक होना चाहिए। एनुअल जो रेनफॉल रेंज है वो कितना है, 250 से 1080 mm तक जो है क्या होना चाहिए, एनुअल रेनफॉल वाले रीजन्स में हम लोग वीट का एग्रीकल्चर करते हैं। वीट क्रॉप का ऑल्सो कैन नॉट विथ स्टैंड एक्सटेंडेड पीरियड द सॉइल मॉइस्चर स्टेट, यानी जहाँ पर जिसमें सॉइल्स में मॉइस्चर स्टेट है वहाँ पर हम वीट का क्रॉप्स को नहीं कर पाते हैं। रेन वीट रिक्वायर्ड द मिनिमम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होना चाहिए 15 to 20 सेंटीमीटर। अब हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट कि मेजर कल्टीवेटेड स्पीसीज जो है वीट का वो कौन कौन से हैं। तो कॉमन वीट या ब्रीड वीट जो है टी एस्टिवियम्स है, जो कि हेक्साप्लॉयड स्पीसीज का होता है। मोस्टली ये जो है पूरे वर्ल्ड में ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वाइडली कल्टीवेटेड होता है ये पूरे वर्ल्ड में। सेकेंड है ड्रम वीटेड यानी टी ड्रम, जो कि ट्रेप्लॉयड फॉर्म ऑफ द वेट होता है, और ये जो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है वीट एग्रीकल्चर के लिए इस वैरायटीज़ को, ठीक है। सीड एंड सोइंग हम लोग देख लेते हैं। सीड एंड सोइंग में हम लोग देख लेंगे कि जो है अंडर इरिगेटेड टाइमली सोन कंडीशन जो होता है, वीट सोइंग मे बी डन फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ नवंबर इन नॉर्थ है, यानी नवंबर मंथ में जो है नॉर्थ वाले रीजन्स में, मिडिल ऑफ द नॉर्थ नवंबर जो है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में, और सेंट्रल इंडिया में हम लोग इसका सोइंग करते हैं, ठीक है। रेन फेड वेट इज द जनरली सोन जो होता है सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर मंथ में, या फिर अर्ली नवंबर टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द रेसिडुअल सॉइल्स मॉइस्चर, यानी जो अर्ली हम लोग कर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें मैक्सिमम हम लोग बेनिफिट कर लेंगे, क्योंकि सॉइल में क्या होता है मॉइस्चर ज़्यादा होते हैं, ठीक है, रेसिडुअल सॉइल्स मॉइस्चर होते हैं, ठीक है। ब्रॉड जो है इसमें जो हम लोग सीडिंग जो होता है वो जनरली हम लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि हम लोग हाथ से उसको क्या करेंगे, उस सीड्स को पूरे फील्ड में हम क्या करते हैं, स्प्रेड कर देना जो है वो क्या कहलाता है, ब्रॉडकास्टिंग्स कहलाता है, ठीक है। या फिर हम लोग क्या करेंगे कि इनलाइन रो में 20 सेंटीमीटर अपार्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ब्रॉडकास्टिंग क्या सीड्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, सीड्स डाल सकते हैं, ठीक है। अंडर द नॉर्मल कंसीडर जो सीड रेट जो होना चाहिए पर हेक्टेयर में 100 kg यूज़ होता है, ठीक है। अंडर लेट सोन कंडीशन में हम लोग क्या होता है वो 20% जो है इरिगेटेड वीट इंक्रीज कर जाता है। 20% हमारा जब हम लेट का सोन करेंगे वीट का, तो उसमें हमारा 20% का क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है, ठीक है। इरिगेटेड वीट जो इस स्पेस जो होना चाहिए वो 22.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और रो जो है वो 8 से 10 सेंटीमीटर बिटवीन द प्लांट्स होना चाहिए। रेनफीड वेट इज स्पेस जो होना चाहिए वो 20 to 30 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो है रोज है 5 to 6 सेंटीमीटर बिटवीन द प्लांट्स में होने चाहिए। सीड डेप्थ स्टूडेंट इसमें कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर्स का फिर क्या होता है, सीड डेप्थ इसके अंदर होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे। तो जनरली जो है हम लोग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पेंटा ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड को हम लोग यूज़ कर रिकमेंडेड करते हैं। इरिगेटेड एंड रेड फीड वेट्स आर जो है उसमें हम लोग 120 नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, यानी 120 ग्राम केजी, और 60 केजी जो हम लोग किसको यूज़ करते हैं, पोटेशियम फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड्स को यूज़ करते हैं, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड्स को यूज़ करते हैं, और जो है कि 30 केजी जो है किसको,
तो पोटेशियम ऑक्साइड्स को यूज़ करते हैं। या फिर हम 80-40-20 के रेशियो में भी यूज़ करते हैं। फुल डोज ऑफ द फास्फोरस एंड पोटेशियम फुल डोज यूज करते हैं, जबकि हाफ जो होता है नाइट्रोजन को हम लोग इसमें सोइंग टाइम हम इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, वाइल द रिमेनिंग हाफ डोज शुड बी द टॉप ड्रेस इनटू द टू इक्वल स्प्लिट, यानी फर्स्ट इरिगेशन और जो है फ्लोरिंग स्टेज में हम लोग इसको यूज करते हैं। फार्मे फार्मयार्ड मैन्योर जो है यानी FYM जो है या ऑर्गेनिक मैन्योर्स जो है वो 10 टन पर हेक्टेयर जो होते हैं। टाइम ऑफ सोइंग जो है हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। और इस जो है सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन्स करने के लिए लॉन्ग टाइम जो है हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही बेनिफिशियल्स होते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि वाटर मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि वीट जो है रिक्वायर्स करते हैं अबाउट 300 to 400 सेंटीमीटर क्या इरिगेशन ऑफ वाटर होना चाहिए, यानी 4 to 6 इरिगेशन डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक फैक्टर और सॉइल कैरेक्टर इस क्या करता है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसमें हम लोग जो है जो क्रिटिकल स्टेज जो आता है, यानी ड्यूरिंग द वेराइटी ऑफ द इरिगेशन वाटर इज द कांस्टेंट, देन हम लोग कांस्टेंट वाटर होगा तो उस टाइम हम लोग ये यूज़ करते हैं कौन सा, क्रिटिकल स्टेज यूज करते हैं, जिसमें हम लोग मेनली 6 पढ़ेंगे, जिससे CRI यानी क्रॉन रूट इनिशिएटिव, यानी 21 डे आफ्टर सोइंग जो होता है वो पीरियड हो सकता है जिसमें फर्स्ट वाले में। और सेकंड जो होता है उसमें CRI और या LG यूज करते हैं। LG यानी लेट लैंटिंग्स होता है, या फिर हम लोग सेकंड में CRI+B+M यूज करते हैं, CRI LT+A+M यूज करते हैं, या CRI LT LJ F+M यूज करते हैं, या CRI LT LJ F+M+D यूज करते हैं। स्टूडेंट ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास जो है वाटर जो होता है कांस्टेंट होता है, देन आफ्टर हम लोग ये क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वीड मैनेजमेंट स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, ये क्रिटिकल पीरियड होता है वीडिंग कंपटीशन इन वेट में, जिसमें हम लोग 30 से 45 डे जो आफ्टर सोइंग जो होता है उसमें हम लोग वीडिंग करते हैं। वीडिंग करने के लिए हम लोग जनरली जो है खुरपी या हैंड का यूज़ करते हैं। ठीक है, खुरपी या हैंड हो आफ्टर 20 से 25 डे आफ्टर सोइंग में हम लोग यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज कन्वेंशनल प्रैक्टिस होता है एज प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ द पेंडामेंथिलिन्स। ठीक है, 500 से 750 लीटर पर हेक्टेयर्स ऑफ वाटर विद इन द 3 days आफ्टर सोइंग प्रोवाइड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम कंट्रोल्स द वीड इन द वेट में हम लोग कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं, किसका, पेंडिमेथिलिन्स का। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसमें कुछ डिजीज़ होता है। डिजीज़ में हम लोग देखेंगे कि जो है पहला जो है डिजीज़ मैनेजमेंट में, तो इसमें जो है वीट में एक फेमस डिजीज़ है रस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि वीट जो होता है इन्फेक्टेड हो जाता है, इन्फेक्टेड बाई ब्राउन, येलो एंड ब्लैक रस्ट। ये 3 टाइप के रस्टिंग होता है, जिसमें ब्राउन लीफ रस्ट जो होता है काउज होता है, किसके वजह से होता है, फंगस के वजह से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो है प्यूसिनिया या रिकोंडेटे TTC बोलते हैं। या फिर येलो जो स्ट्रिप जो है रस्ट जो होता है वो काउज होता है, किस ये भी जो है फंगस इसके अंदर भी हो जाता है, और इसको जो है हम लोग बोलते हैं प्यूसिनिया एस्टिफ्लोरमिस बोलते हैं। और जो थर्ड जो होता है वो जो ब्लैक रस्ट होता है, ब्लैक या स्टेम रस्ट जो होता है, वीट जो होता है काउज बाय, ये भी फंगस होता है, जिसको हम लोग प्यूसिनिया जर ग्रेमिनिस TC बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके लिए स्टूडेंट्स इसमें जो है हम लोग इसको कंट्रोल रस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे कि ट्रीट करेंगे सीड को, किसके साथ, तो ट्रीकोडमिया वेरिडी जो 4 ग्राम पर केजी सीड्स में हम लोग इसको ट्रीटेड करेंगे, जिसके वजह से ये जो डिजीज़ है, ये जो फंगस है, ये फंगस इसके अंदर नहीं लग पाएगा। ठीक है, लेट सोइंग क्रॉप्स इज मोर सस्टेबल टू क्या होता है, रस्टिंग होता है। इस वजह हम लोग हैंस एवॉइड द लेट सोइंग ऑफ द वेट को क्या करेंगे, एवॉइड करेंगे, जिससे ये जो रस्टिंग का डिजीज होता है वो वीट में वो न लग पाए। ठीक है, हाई नाइट्रोजन डोज फेवर फॉर रस्ट इन्फेक्शन। ठीक है,
डोज फेवर फॉर द रस्ट वेयर आर द हाई पोटास डोज रिड्यूस द इन्फेक्शन। यानी जो हम हाई डोज नाइट्रोजन का यूज़ करेंगे तो ये भी क्या करता है, रस्ट इन्फेक्शन के लिए क्या करता है, फेवरेबल कंडीशन बना देता है, फेवर्स कर लेता है, ये बना पाता है। जबकि हमारा पोटास का डोज होने के वजह से ये क्या करता है, इसको इन्फेक्शन को कम करता है। इस वजह से हम लोग क्या करना चाहिए कि इन दोनों जो न्यूट्रिएंट्स है इसको हम लोग क्या करना चाहिए, फर्टिलाइजेशन जो है इसको हम लोग को बैलेंस करके खेतों में यूज करना चाहिए, फील्ड्स में यूज करना चाहिए। अगला है लूज स्मार्ट। ठीक है, लूज स्मार्ट ये डिजीज जो है वीट का जो है, इसमें हम लोग जो है कि लूज स्मार्ट इज काज बाय द फंगस यूटिलागो न्यूडा ट्रिसिया। और ये जो टर्मिनल जो सिस्टम ऑफ लूज समिट जो है ये द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लैक पाउडर इन प्लेस ऑफ द वाइट ग्रेन इन द ईयर्स। ठीक है,